हेलो दोस्तों, जोमेटो के क्वार्टर टू के रिजल्ट आए हैं। नवंबर का महीना है दोस्तों। क्वार्टर टू के कैसे रिजल्ट है सबके बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई दूसरी कंपनी हो और वो लॉस बुक करे तो फिर हमको समझ में आता है। जोमेटो ने भी लॉस बुक किया है। क्वार्टर वन में अगर आप देखेंगे तो 1.7 बिलियन का लॉस था, जो इस बार बढ़कर 3.1 बिलियन का हो गया। लेकिन न्यू एज जो टेक्नोलॉजी कंपनीज आ रही हैं और अभी तो लिस्टिंग में बहुत सारी कंपनियों का हो गया है लिस्टिंग, तो इनको हम जो पुराने पैरामीटर्स हैं उनसे देख पाना बहुत सही नहीं होगा। जैसे अभी न्यूज में हेडलाइंस भी आ जाएंगी जैसे कि जोमेटो का लॉस बढ़ गया है, लेकिन इन सब बिजनेस का नेचर ही ऐसा था और ये एक्सपेक्टेड ही है कि ये लॉस करेंगे ही, क्योंकि वो जो खर्चा कर रहे हैं वो नए नए जो बिजनेस हैं उनके एक्विजिशन पर कर रहे हैं, ईसॉप पर कर रहे हैं, अपने मार्केटिंग पर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर किया जाए और फिर बाद में प्रॉफिटेबिलिटी पर जाया जाए। तो ये एक अप्रोच है जिसकी वजह से कंपनीज आ रही है। तो ये तो भविष्य ही बताएगा कि जोमेटो जो है या फिर जो दूसरी कंपनीज है वो कितना सक्सेसफुल होती है। बट मार्केट इन लोगों को पसंद कर रहा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जरूर बढ़े हैं। क्वार्टर वन में अगर आप जून क्वार्टर की बात करें तो 11.6 बिलियन के रेवेन्यू थे, जो इस बार 14.2 बिलियन के रेवेन्यू है। लॉस जो एक्सपेक्टेड था वो लॉस ही है दोस्तों, लेकिन इन लॉस को एक अलग लेंस से हमको देखना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, भले ही लॉस हुआ हो लेकिन रिजल्ट्स में अगर आप बात करते हैं, जैसे मैं पिछले साल क्वार्टर टू की अगर बात करूं तो यहां पर ट्रांजैक्टिंग जो कस्टमर थे वो 60 मिलियन मतलब 60 लाख थे, ठीक है। जो इस बार अगर आप ट्रांजैक्टिंग कस्टमर देखेंगे तो 1.5 करोड़ है। क्वार्टर वन के साथ तुलना करें तो 12.3 करोड़ से 15.5 करोड़ है। हाँ, इसमें डाटा थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि क्वार्टर वन में सेकेंड वेव आई थी और पिछले साल Q2 में भी अनलॉक का प्रोसेस चल रहा था। बट अगर आप ओवरऑल जो डिलीवरी रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे तो पिछले साल 1,01,000 रेस्टोरेंट थे, जो 1,51,000 जून क्वार्टर में हुए और इस बार 1,73,000। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर आप डिलीवरी पार्टनर्स की बात करें, और ये चीज देख के मुझे एक अच्छी भी चीज लगती है क्योंकि बहुत लोगों को एक तरीके से गिग इकोनॉमी जो कहा जाता है, जो जॉब्स जो है एटलीस्ट मैं अभी जो छोटे शहरों में मैं ट्रैवल करता रहता हूं वहां पर भी अभी जोमेटो का काम हो रहा है। तो एटलीस्ट अभी जो 3 लाख पार्टनर्स ऊपर है तो एटलीस्ट उनको कुछ जॉब मिल रही है। तो ये एक अच्छी चीज है जो मुझे लगता है। बट अगेन ये मैं जस्ट मेरे पर्सनल व्यू बोल रहा हूं एज ए सिटीजन, नॉट एज ए शेयर होल्डर या फिर एनालिसिस के हिसाब से। अब मैं एनालिसिस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। देखिए, रिजल्ट की एनालिसिस करें तो उनका प्लान है हाइपर प्योर में जो B2B है, जैसे जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट को कुछ उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ब्रेड हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वेज आइटम्स, नॉन वेज आइटम्स जो भी हो सकते हैं, तो उसके लिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर उनका प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा डिलीवरी पर जो काम कर रहे हैं वो, डाइनिंग आउट पर और हाइपर प्योर पर। डाइनिंग आउट अभी भी पूरा पहले जैसा नहीं हुआ है बट चीजें सामान्य हो रही है। लॉसेस हुए हैं क्योंकि ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर उन्होंने एक्सपेंस किए हुए हैं, तो ये एक एक्सपेक्टेड ही था। दूसरी चीज है, जो छोटे शहर है, जैसे मैं अभी फिलहाल गुजरात से अभी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से एक एक टाउन में हूं, तो वहां पर भी मैं देखता हूं जोमेटो आ गया है। तो एक स्मॉलर और इमर्जिंग सिटीज जो है वहां पर भी जोमेटो आ रहा है। वेदर और इंक्रीज जो है फ्यूल, उसकी वजह से रिजल्ट जो है नेगेटिव आए हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, एडजस्टेड रेवेन्यू अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो जो हमने देखा कि वो बढ़े हैं, और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हुए हैं। लॉन्ग टर्म बिजनेस अगर आप देखेंगे तो प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि जो मेन बिजनेस है, डिलीवरी का जो बिजनेस है उस पर किया जाएगा, या फिर जो कोर जो बिजनेस है हाइपर प्योर और उन सब चीजों पर, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और हाइपर लोकल ई कॉमर्स सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। अभी हम यहाँ पर डाइनिंग आउट, फूड डिलीवरी, हाइपर प्योर को देख पा रहे हैं। फ्यूचर में फूड डिलीवरी के ही इर्द गिर्द बाकी सब चीजें भी रहेंगी, मतलब कोई दूसरे भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं और वही चीज फ्यूचर में भी इनका प्लान है। तो ये किस तरीके से पैन आउट करेगा तो ये बोल पाना मुश्किल है। मेरे व्यूज जो रहे हैं जोमेटो पे, मेरे बहुत पर्सनल व्यूज रहे हैं कि देखिए, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इनको हम पुराने तरीके से हम एनालिसिस कर पाना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन इन सब कंपनीज पर धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यहाँ पर इसको हम क्वार्टर टू क्वार्टर हम इसको एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है। जिन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड चाहिए, स्टेबल कंपनीज चाहिए,
लो रिस्क कंपनीज चाहिए तो जोमेटो बिल्कुल नहीं है। जोमेटो बिल्कुल हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, और मुझे लगता है धीरे धीरे अगर किसी ने अपना एसेट एलोकेशन किया हुआ है, जैसे मेरा एसेट एलोकेशन है, मेरे एसेट एलोकेशन में जोमेटो जो है अभी 0.5% भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा एसेट एलोकेशन भी शायद इसमें बढ़ता रहे या कम होता रहे रिजल्ट्स के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैं चलता हूं, क्योंकि एक साथ एक बड़ा पैसा जोमेटो में या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी में डालना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि किस हिसाब से फ्यूचर में ये सब पैन आउट होगा। बाकी भी जो कंपनियां हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, चाहे वो आईटी कंपनीज हो या एफएमसीजी कंपनीज हो, तो उन्होंने उनका हमारे पास एक एक अच्छा खासा एक डेटा रहता है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है मार्केट में, अलग अलग साइकिल्स में कैसा किया है। तो मार्केट साइकिल का एक्सपीरियंस जो है जोमेटो में इन्वेस्टर्स के पास अभी भी नहीं है, बिजनेस साइकिल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे, जैसे मेरी जो स्ट्रेटेजी है कि धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे रिजल्ट आए तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो टारगेट बता पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि टारगेट्स अलग अलग ब्रोकरेजेस के अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिलहाल जो है, जो रिजल्ट है यहाँ पर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। फिलहाल इस रिजल्ट पर मैं तो अभी न्यूट्रल हूं और थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर हूं, बट यहाँ पर मैं क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, शायद मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करूं। बट ये मेरे व्यूज थे दोस्तों, मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पर जोमेटो के बारे में बात की है। आप अपने व्यूज जरूर बताइए जोमेटो के रिजल्ट्स में। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।